आगे दोस्तों आप मैं भी आ गया, लग गई। ओए 2025 में बोर्ड दे रहे हो और आपके लिए एक चैप्टर है बहुत ज़रूरी 5.3 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज 2 गिलासों की मदद से। 2 गिलास आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, 2 बर्तन है ये, ठीक है। 2 गिलास नहीं 2 बर्तन है। इस बर्तन में मैं एक के पानी को उठा के एक में, दूसरे के पानी उठाकर दूसरे में, एक के पानी उठा के एक में, दूसरे के पानी उठाकर दूसरे में डालूंगा और इसी तरह से आपका पूरा चैप्टर ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं होना है। 2 बर्तन के पानी एक दूसरे से मर्ज होंगे, बस इतना ही होगा। मैं एक का पानी उठा के दूसरे में, दूसरे का पानी उठा के तीसरे में डाल दूंगा, ठीक है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5.3 के लिए, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक्सरसाइज 5.3 के लिए। बहुत आसान से मैं आपको बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा सवाल नंबर 1। देखिए कैसे किया जाए। आपके यहाँ पे स्क्रीन में भी हिंदी में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। हालांकि हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको बांग्ला मीडियम के भी विद्यार्थी भी देख सकते हैं। हिंदी वाले देख ही सकते हैं, इंग्लिश वाले देख ही सकते हैं, और बांग्ला मीडियम के जो विद्यार्थी है वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए आप हर चीज़ को देखते रहिएगा ध्यान से, कैसे करके मैंने क्या किया है। हम बस 2 बर्तनों के पानी को एक में दूसरे में मिलाने आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैंने आपको बता ही चुका हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5.3 के लिए, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करके पहला सवाल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है A/B=C/D, और पहला सवाल ये रहा, A/B=C/D। देखिए A/B, आप जानते हो A/B को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखा जा सकता है, =C/D। आप बोलोगे हाँ सर सही है, सही बात है। K मान लेते हैं। K क्या है यहाँ लिख देंगे आप। माना K एक स्थिरांक है, लेट K इज अ कांस्टेंट। K क्यों मानते हैं दोस्तों हम लोग? K इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि K एक ऐसा वैल्यू है जिसका जो मान है वो ABCD सबके लिए बराबर है। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल में K लिया है, इसलिए K हमने इसलिए माना है ताकि जब सॉल्व करें तो हम K का वैल्यू निकाल करके फिर सब में पुट करेंगे और सबका आसान इजी आंसर से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। तो अब देख रहे हो आप कि A/B C/D = K लिखा हुआ है हमने। तो अब क्या करो, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। B को K से और D को K से मल्टीप्लाई कर दो, B को K से D को K से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा B के, और A का जो वैल्यू आएगा वो B के, और C का जो वैल्यू आ जाएगा वो D के। देखिए हमने दो गिलास बना लिए। अब 2 गिलास, A का वैल्यू B के और C का वैल्यू D के। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, A का वैल्यू B के, C का वैल्यू D के। अब बस इस गिलास के पानी को उठा करके, ये एक गिलास है और B के अलग गिलास है, एक ही गिलास को पानी को उठा करके जहाँ जहाँ A का वैल्यू है वहाँ बैठा देंगे। बस इतना ही करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, A² + B² रेशियो A² - B² = AC + BD रेशियो AC - BD। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आपको ये फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन क्लास आपने अगर किया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि हम रेशियो को बाय के फॉर्म में या बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने A का और B का वैल्यू पहले ही निकाल दिया, A और C का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया। बस जहां जहां A लिखा हुआ है अब वहां B के, और जहां जहां C लिखा है वहां D के बैठा दो। उसका सवाल आपका हो जाएगा सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। तो आप देखो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, A² लिखा हुआ है, तो कितना वहाँ A का वैल्यू B के, तो BK का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस B² कोई वैल्यू नहीं है तो B² कोई वैल्यू हम नहीं बैठाएंगे, बाय A² यानी कि BK का होल स्क्वायर आपस से माइनस B²। आप लोग सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इक्वल टू देखो AC, A का वैल्यू कितना है आप लोग सर, A का वैल्यू तो BK है, BK इंटू C का वैल्यू कितना है आप लोग सर DK है, तो DK प्लस BD का कोई वैल्यू नहीं है तो BD आ गया। आप लोग सर बात बहुत अच्छे से समझ में भेजे में घुस गई। अब फिर देखो AC फिर से वही बैठेगा, BK इंटू DK। आप बोलोगे हाँ सही बात, माइनस BD, कोई दिक्कत है, BD नहीं BD, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो B² K²। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, प्लस B², नीचे भी क्या बोलेगा आप बोलोगे सर B² K² प्लस B² आ गया, सॉरी माइनस का B² आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे आप B से D को करोगे तो BD आ जाएगा, और K से K को करोगे तो K² आ जाएगा, प्लस BD इक्वल टू
सॉरी बाय, फिर यहाँ पे करेंगे बी डी, फिर के स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का बी डी। अब यहाँ तक आपको कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं आई होगी, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे करके हमने किया है। और यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर जो खोला, ये ब्रैकेट जो खोला, तो मैंने स्क्वायर से बाहर के स्क्वायर से अंदर के सबको गुना कर दिया, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। सेम नीचे भी हमने किया, यहाँ पे हमने बी डी से बी डी को मल्टीप्लाई किया, के से कैसे किया, तो के स्क्वायर बन गया। ठीक है, आपको अच्छे से मेरी बात अच्छे से भेजे में घुसी होगी। अब जब भेजे में आपकी बात घुस गई तो अब आगे देखो क्या करें। तो देखो कॉमन होता है एक चीज़, कॉमन मैंने आपको 1000 बार कई बार अपने आगे पिछले वीडियोस में बताया है, आपको अच्छे से पता होगा। देखो यहाँ भी बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी बी स्क्वायर दिख रहा है। अब एक काम करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो। जब बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 1 कैसे बचा, देखो बी स्क्वायर टेबल, जब बी स्क्वायर से आप अंदर गुना करोगे वापस से, तो बी स्क्वायर से के स्क्वायर गुना करो तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर से 1 गुना होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर आप बोलोगे नीचे भी तो सर कॉमन हो जाएगा, मैं बोलूँगा हाँ नीचे भी कॉमन होगा, के स्क्वायर माइनस का 1। देखो कितना अच्छे से आसानी से हमने कर लिया। इक्वल्स टू, देखो यहाँ बी डी तो बी डी कॉमन हो गया, बचा क्या, के स्क्वायर प्लस 1। आप लोग सर हाँ सही बात। फिर यहाँ बी डी कॉमन हो गया, बोल गए ये भी बात सही है, के स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी। आप लोग सब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते आगे करते हैं इसको कैसे किया जाए। देखो दोस्तों, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे यहाँ पे बी डी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, आप लोग सर बचा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 1 और बाय के स्क्वायर माइनस 1। देखो दोनों प्रूव हो गया, दोनों सेम टू सेम हो गया। अब आप चाहो तो उसको काट दो, इस पूरे को ऐसे करके काट दो, दोनों सेम टू सेम है, बराबर की तरफ है, कट सकते हैं, काट दिया। बचा क्या, 1 इक्वल टू 1, और ये आपको करना था प्रूफ। क्या लिखेंगे आप, LHS बराबर RHS। बस इतना ही आसान था सॉल्व करना इस सवाल को, कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। बस हमने ए के पानी को जो बी के था उसमें बैठा दिया और हमने सॉल्व करके निकाल लिया। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल में, कैसे करके उस सवाल को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सवाल नंबर 2 देखो कैसे करके किया जाए। क्या सवाल है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो आपको पता है कैसे करके लिखेंगे, रेशियो में है दोनों। आप बोलो सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब करके किया जाए सवाल को सॉल्व, कैसे करके करते हैं। देखो ए का वैल्यू कितना है सर, तो आप बोलोगे ए का वैल्यू है बी के, तो बी के बैठ गया बी के का होल स्क्वायर, ठीक पिछले इस सवाल की तरह 1 नंबर सवाल की तरह। प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलो सर ए का वैल्यू है बी के और बी भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इंटू बी। ठीक है, समझ गया आपको, आप आसानी से समझ में आ गया होगा। प्लस बी स्क्वायर बाय, देखो यहाँ भी सेम ए स्क्वायर यानी कि बी के का होल स्क्वायर माइनस बी के, ए का वैल्यू फिर से बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो आप बोलो सर डी के का होल स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलो सर डी के इंटू डी। आप बोलोगे सर हाँ बात सही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, डी स्क्वायर छोड़ दिया। फिर नीचे से करेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर, फिर से क्या आ जाएगा इस जगह पे, तो आप बोलो सर सी का वैल्यू है डी के, तो फिर से डी के का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। प्लस फिर से सी है तो फिर से डी के आ जाएगा, इंटू डी वहाँ पे अवेलेबल है तो फिर से डी हो जाएगा, फिर प्लस डी स्क्वायर। आप बोलो सर हाँ बहुत अच्छे से बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने जैसे बताया हम सबको जैसे ही करके करेंगे आप। फिर आप देखो यहाँ पे बी के का होल स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। प्लस बी के बी यानी कि बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर के आ गया प्लस बी स्क्वायर बाय फिर से बी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। आप लोग सर हाँ आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, सवाल माइनस है, माइनस फिर से बी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बी से बी मल्टीप्लाई होगा, फिर बी स्क्वायर के आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू डी स्क्वायर के स्क्वायर। आप लोग सर डी स्क्वायर के स्क्वायर कर लेते हैं, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे डी है तो डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर के आ गया प्लस डी स्क्वायर आ गया बाय फिर से डी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, फिर माइनस
सवाल के अनुसार, फिर डी से डी मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर के, फिर प्लस का डी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, सबको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया है। कैसे करके मैंने बस वैल्यू पुट किया और मैंने वैल्यू को खोल लिया, कैसे करके खोला जाए सब कुछ मैंने खोल लिया। उसका जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो कॉमन तीनों में ही है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों में कॉमन है, बी स्क्वायर नीचे भी देखो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर तीनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, कॉमन को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन बाहर निकल क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर बी स्क्वायर और इधर अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाय, नीचे भी बी स्क्वायर जो कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, किसी को कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। इक्वल्स टू, देखो यहाँ डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, नीचे भी क्या बचेगा, डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद तो बचेगा सर के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, कोई समस्या नहीं। फिर जैसे करेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो अब बोलो सर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, देखो दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। उसका क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है, इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचा 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कैसे इन सवालों को किया जाता है। लास्ट में नंबर 3 बता रहा हूँ, 1 के मैं सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, लेकिन 2 और 3 के मैं आपको सारे सवाल नहीं करवाऊंगा, आपको खुद से कुछ करनी होंगी और मुझे होमवर्क के तौर पे उन्हें भेजनी होंगी, आपको अच्छे से होमवर्क के तौर पे भेजनी होगी, वरना मैं जो मुझे पहली बार जिसने मुझे मारा था ना उसको भेज दूंगा आपके घर। ठीक है, तो 2 और 3 की कुछ जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को करके आप मुझे जरूर भेजिए। और आपको यहाँ पे मेरी बात समझनी होगी, अगर आपको कुछ भी समझना है तो नीचे आप करो कमेंट, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ कि आपको उसका परेशानी का हल निकाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं सवाल नंबर 3 जो कि आपके नंबर 1 का ही है, नंबर 3। अब देखो यहाँ पे सवाल लिख दिया मैंने, सवाल आपके सामने नीचे भी आ रहा होगा, हर बार मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ कैसे करके सवाल को किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पी ए प्लस क्यू सी रेशियो पी बी प्लस क्यू डी। तो इसको करते हैं बहुत आसान तरीके से, आपको पता है कैसे करेंगे, पहले इसको बाय में लिख लेंगे, बट्टे में लिख लेंगे, तो आप बोलोगे हाँ सर बात सही है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आप बोलोगे सर हाँ, इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू सी, आप बोलोगे सर हाँ, बाय पी बी प्लस क्यू डी। तो इसको कर लेते हैं फटाक से। देखो ए का वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या बैठोगे, बी के बैठोगे, आप बोलोगे सर बहुत सही बहुत अच्छे, ए का वैल्यू बी के, हम अब बर्तन में पानी डाल देंगे, तो बी के में बर्तन में पानी डाल दिया हमने, प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है, तो बोलो सर हाँ सी का भी वैल्यू है, सी का वैल्यू है सर डी के का होल स्क्वायर, मैं बोलूँगा सर हाँ बात में दम है तुम्हारे। फिर देखो यहाँ पे बी प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन कैसा, अंडर रूट, इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू सी। देखो यहाँ भी ए का वैल्यू बैठाएंगे, बोलोगे सर हाँ बैठाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे बी के है, प्लस क्यू सी सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर सी का वैल्यू है डी के, बैठ गया, बाय पी बी का कोई वैल्यू है नहीं, तो पी बी, क्यू डी का कोई वैल्यू है नहीं, तो क्यू डी आ गया। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने कहाँ बस वैल्यू को पुट कर दिया है, यानी कि ए के वैल्यू को ए की जगह पे, सी के वैल्यू को सी की जगह पे हमने पुट कर दिया। अब बस जब पुट किया बस उसको खोलो और तोड़ो, तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट क्यों खोल रहे हैं, ब्रैकेट खोलने के बजाय आप क्या करो कि स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो। मैं बोलूँगा हाँ बात में बहुत अच्छे है तुम्हारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो सर स्क्वायर से रूट कट गया है तो बच गया बी के और डी के, बाय यहाँ बच गया बी प्लस डी, अब बच गया, अब लोग सर हाँ बच गया, यहाँ भी आप क्या बच गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, स्क्वायर तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी बी के प्लस क्यू डी के बाय पी बी प्लस क्यू डी। आपको हर बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी मैंने कैसे करके किया है।
नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पे बस वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, रूट्स स्क्वायर से रूट्स को काट दिया, स्क्वायर से रूट्स को काट दिया, ताकि हमारा सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो देखो क्या कॉमन है, अब बोलो सर के कॉमन है ऊपर, मैं बोलूँगा हाँ के कॉमन है, तो आप के को ले लो कॉमन, बचेगा क्या अंदर, आप बोलो सर बी प्लस डी बचेगा, बी प्लस डी बाय नीचे कितना बचेगा, आप बोलो सर यहाँ भी बी प्लस डी ही बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ भी देखो के कॉमन है, कुछ तो कॉमन है नहीं, और तो के ले लो कॉमन। के जब कॉमन लोगे आप, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, पी बी के होगा, के कॉमन लोगे तो बचेगा पी बी प्लस क्यू डी, पी बी प्लस क्यू डी, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, पी बी प्लस क्यू डी। अब सर दो चीज़ तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे सेम सेम दिख रही है, तो आप क्या करोगे, काट दोगे, बचा क्या, के इक्वल्स टू के, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यह है तो आप इससे भी काट सकते हो, 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, अब सर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये था आपका नंबर 1 के तीनों सवाल, कैसे करके मैंने किए। मैंने बस ए का वैल्यू पहले फाइंड किया, किस तरह से किया होगा आपने देखा होगा। ए का वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने सवालों में जहाँ जहाँ ए लिखा था वहाँ पे बी के बैठाया है, और जहाँ जहाँ सी लिखा था वहाँ मैंने डी के बैठाया है। जहाँ जहाँ ए लिखा था वहाँ बी के बैठाया है, और जहाँ जहाँ सी लिखा था वहाँ डी के बैठाया है। डी के बैठाने के बाद में मैंने सारे सवालों को अच्छे से सॉल्व किया है, कैसे करके किया जाए, और आपको प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बहुत आसान सवाल है, आपको या तो ये 3 नंबर में मिलेगा या फिर मुश्किल से 5 नंबर में मिलेगा। ठीक है, आप इन सवालों को करके जाइए, अच्छे से देखिए कैसे किया जाए। तब तक हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में। तो देखो 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 यहाँ पे सवाल नंबर 2 कैसे किया जाए। ये है सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। आप कंफ्यूज मत होना, वो थे 1 के 1 2 3, ये है 2 के 1 2 3। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है एक्स ए और वाई बी इक्वल्स टू जेड रेशियो सी। तो आपको प्रूफ करने बोला है पहले ये वाला वैल्यू, चलो प्रूफ करते हैं। तो आपको पता है कैसे करना है, एक्स ए को क्या लिख लेंगे, आप बोलो सर एक्स बाय ए लिख लेंगे, वाई बी को क्या लिख लेंगे, वाई बाय बी लिख लेंगे, जेड सी को क्या लिख लेंगे, आप बोलोगे जेड बाय सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जानते हो क्या करना है, आपको इक्वल में के लेना है, और क्या के का वहाँ क्या लिखोगे, माना एक स्थिरांक है, माना एक स्थिरांक है। अब इसको लिख ले, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अब इसको ध्यान से लिख ले, लेट इट बी कांस्टेंट। ठीक है, लेट इट बी कांस्टेंट। उसका क्या करोगे आप, एक्स का वैल्यू, एक्स के नीचे जो भी है ए है उससे के को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ए के आ जाएगा। वाई का वैल्यू क्या है, आप बोलो सर बी के है, तो बी के आ जाएगा। जेड का वैल्यू क्या है, बोलो सर सी है नीचे, तो सी से के मल्टीप्लाई होगा तो सी के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। एक्स इक्वल टू ए के, वाई इक्वल टू बी के, और जेड इक्वल टू सी के। आपको मेरी बात अच्छे से धीरे से ध्यान से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो है सवाल को हम लोग पुट करेंगे, जहाँ चाहे एक्स का वैल्यू है और ए का वैल्यू है, या एक्स वाई का जेड का वैल्यू निकाला है, तो एक्स जहाँ पे ए के, वाई जहाँ है बी के, जेड का जहाँ है सी के का वैल्यू बस पुट करेंगे, और सवाल को हम लोग आसानी से बड़े धीरे से धीरे 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 करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी करके करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू को अच्छे से फाइंड कर लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, आप वहाँ वहाँ ए के, बी के और सी के बैठाइए, और सवाल आपका हो जाएगा सॉल्व। चलिए करते हैं सॉल्व। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। अब सर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए के, तो ए के का होल क्यूब। फिर नीचे क्या है सर, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी कि बी के का होल क्यूब, बी के का होल क्यूब, बी स्क्वायर नीचे लिखा है, प्लस जेड क्यूब कितना वैल्यू सर, आप बोलो सर सी के का होल क्यूब बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का होल क्यूब। यहाँ पे आप देखोगे क्या बैठेगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के, यानी कि बैठा देते हैं एक्स का वैल्यू ए के, वाई का वैल्यू बी के, और जेड का वैल्यू सी के। आप बोलो सर कोई दिक्कत कोई समस्या हमें अभी तक नहीं है। यहाँ पे एक उसका वैल्यू है होल क्यूब बाय क्या है नीचे, तो आप सर नीचे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत है, तो आप सर नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। अभी तो बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया कैसे करके हमने बस वैल्यू को पुट किया है। अब सर वैल्यू तो पुट किया दिया, आप खोल दीजिए ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब के क्यूब बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यूब के क्यूब बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस सी क्यूब के क्यूब बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ क्या करेंगे, इसके पूरे को फॉर्मूले को खोलेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस कुछ कुछ खोलेंगे इस तरह से फॉर्मूला, लेकिन इसका फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको फॉर्मूला खोल के भी दिखा दूँ, खोल के खोलूँगा भी, तो आप देखो के क्यूब तो आएगा ही, ए क्यूब तो आएगा ही, बी क्यूब तो आएगा ही और सी क्यूब तो आएगा ही। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि नीचे मुझे साफ साफ ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में कट ही जाना है। लास्ट में जब कट ही जाना है तो मैं क्यों उतना लंबा झमेला करूँ, सीधा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो के क्यूब तो आएगा, मुझे पता है के क्यूब आएगा, तो मैंने क्या करता हूँ, के क्यूब ही कॉमन ले लेता हूँ। के क्यूब क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो अब के क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर में ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बचेगा, बाय फिर क्या बचेगा, बोले सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बचेगा। अब बोले सर हाँ बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये वाली चीज़ समझ में आ गया कि फॉर्मूला जब खुलेगा तो सीधा सीधी वापस से वही ए क्यूब के क्यूब बी क्यूब के क्यूब सी क्यूब के क्यूब आना है। नीचे तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं तो बाद में वो कट ही जाना है, तो मैं क्यों करूँ उतना झमेला। तो अब यहाँ देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ कुछ तो दिख रहा है, कट रहा है। देखो स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए क्यूब कटा तो 1 बच गया। आपको एक्सपोनेंट रूल पता होगा कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रहा हो, और बेस सेम हो, अगर डिवाइड हो रहा हो, पावर तो क्या होता है, माइनस होता है। एक्स का पावर क्या होता है, m माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ए स्क्वायर से ए क्यूब कटा तो ए का पावर 1 बच गया, तो यहाँ लिख लेता हूँ ए का पावर 1 और क्या बचा, के क्यूब प्लस सेम यहाँ पे बी स्क्वायर से बी क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, बी का पावर 1 और के क्यूब प्लस सी स्क्वायर से सी क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, सी प्लस के का पावर क्यूब इक्वल टू, यहाँ जब देखोगे तो देखो नीचे सेम टू सेम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इससे पूरा से ये क्यूब कटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब लो सर हाँ बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, देखो के क्यूब यहाँ भी तीनों जगह कॉमन है, तो अब लो सर के क्यूब कॉमन ले लो, तो के क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, और हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं हुई होगी। के क्यूब हम क्या करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या, 1 इक्वल टू 1। आप चाहे तो डायरेक्टली छोड़ सकते हो, नहीं काटने से भी आपका आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि सेम आपने दिखा दिया कि इधर भी सेम है इधर भी सेम है, वही आने का है लास्ट में 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी मेरे ख्याल से, और अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको दिक्कत को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए GST क्लास, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 का 2 कैसे किया जाए। हमने ए और बी का XYZ का वैल्यू निकाल दिया है और हम बस वैल्यू को पुट करेंगे। हमने यही चीज़ नंबर 1 में भी किया था, यहाँ भी करते हैं। देखो एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर ए क्यूब ए के का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है तो बोलो सर बी के का होल क्यूब, फिर लिखा हुआ है सर जेड, तो जेड का क्या हो जाएगा, सी के का होल क्यूब। आप बोलो सर हाँ बात सही है, समझ में आ गई है। नीचे है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, यहाँ पे क्या है, XYZ है, यानी कि ए के इंटू बी के इंटू सी के बाय नीचे क्या है, ABC है। अब बोले सर हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोले सर ए क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ABC और के क्यूब आएगा बाय यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलो सर ABC आएगा। कोई दिक्कत है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने बस अभी तक वैल्यू पुट किया और बस ब्रैकेट्स को खोला है और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पे भी के क्यूब का कॉमन दिख रहा होगा आपको, ये वाला के क्यूब, ये के क्यूब, ये वाला के क्यूब, तो क्या करोगे आप, बस कॉमन ही तो कॉमन लेना है, कॉमन को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, क्या बचेगा अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बचेगा। अब बोलो सर हाँ बच जाएगा। नीचे क्या है, तो आप बोलो सर नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, आप बोलोगे हाँ है, इक्वल टू इधर क्या है, अब बोलो सर ABC के क्यूब और नीचे फिर ABC है। तो देखो ये दोनों का सेम नहीं दिख रहा आपको, और जो चीज़ भी सेम दिखता है ऊपर नीचे में तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, के क्यूब इक्वल टू के क्यूब। ये हमें प्रूफ करना था कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, नीचे लिख दोगे प्रूव्ड।
बस हो गया। ऐसे ही करना था सवाल, कितना आसान था। ये सब सवाल दिखने में बहुत आपको मुश्किल लगेंगी बट होती नहीं है, ठीक है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और बस सॉल्व कर देना है। बस कॉमन और कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे थोड़ा सा डिवाइड, कहीं पे थोड़ा माइनस करना पड़ता है, लेकिन सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है कैसे इन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है होमवर्क। आप मुझे होमवर्क करके जरूर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 3 जो है आप एज अ होमवर्क रखिए और होमवर्क करके मुझे जरूर मेरे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में भेजिए ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ, ठीक है, और आपको बता पाऊँ कि कैसे क्या चीज़ सॉल्व किया जाए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आई डी पे, ये है मेरा इंस्टाग्राम आई डी। और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, जीएसटी क्लासेस को, और देख सकते हैं कुछ शॉर्ट्स, देख सकते हैं कुछ और। लेकिन आपको पूरा कोशिश करना है कि इस बार आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। देखिए हर सब्जेक्ट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने के लिए, वो बहुत जल्द आपके लिए आएंगी। तो उन सब चीज़ों को आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन दबा दें। साथ ही साथ वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। लाइक कर दें वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। आप देखिए कैसे इन सब सवालों को सॉल्व किया जाता है। खुद भी कोशिश कीजिए। नंबर 3 आप करते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर भेज के फोटो क्लिक करके भेजिए, ताकि मैं उसको देख करके आपको सही बता पाऊँ है या नहीं। और अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, मैं जल्द ही पार्ट 2 भी लेके आऊँगा इसका, जिसमें मैं आगे आपके 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इसलिए इन वीडियो में थोड़ा समय लगता है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और जय हिंद, वंदे मातरम।